आप सभी एक निश्चित आसन से बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी एक आसन का आश्रय लीजिए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, मन में प्रसन्नता, मन को एकाग्र करने का पूरा निश्चय। नासिका गले को साफ करने के लिए 5-7 बार भस्त्रा प्राणायाम का अभ्यास करें। आइए इसके पश्चात हम सभी उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें जिससे कि हमारी साधना सफल हो। सामूहिक प्रार्थना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हम सभी साधक साधिकाओं के दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याण कारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। हे दयालु देव, इस संसार के माया मोह में फंसकर अनेकों कार्यों के भार के कारण अथवा आलस्य प्रमादवश जब जब आपकी भक्ति उपासना को हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तभी हमें अनेकों प्रकार से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, मृत्यु का भय, ये सभी क्लेश सताने लग जाते हैं। भगवान आपकी अमृतमयी वेदवाणी से, ऋषियों के वचनों से हमें यह निश्चय हुआ है कि आपकी भक्ति उपासना के बिना हमारे जीवन का कोई कल्याण नहीं। अतः इस प्रातःकाल की पवित्र और शांत बेला में हम सभी एकत्रित होकर आपकी शरण में उपस्थित हैं। हमें अपनी शरण में लो। भद्र कल्याणकारी जो मोक्ष का आनंद है उसको प्राप्त करने का अधिकारी बनाओ। ओम अग्न आयाहि वीतये कृणालो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि। हे अग्नि स्वरूप परमात्मा देव, सृष्टि के प्रारंभ से अनेकों ऋषि ऋषिकाओं ने जब जब आपकी श्रद्धा भरी पुकार की, आपने उनके अंतर हृदय में अनुभूत होकर उत्तम प्रेरणाएं देकर उनके जीवन का कल्याण किया है। तद्वत हम सभी इस प्रातःकाल की पवित्र बेला में श्रद्धा से आपकी पुकार करते हैं। भगवान, आप हमारे अंतर हृदय में अनुभूत होकर उत्तम प्रेरणाएं देकर हमारे जीवन का कल्याण कीजिए। हम अल्पज्यता के कारण अपने कल्याण को नहीं जान पाते। आप ही हमारे कल्याणकारी पिता हैं। हमारे लिए जो कुछ भी कल्याणकारी है, आप हमें ध्यान के माध्यम से उत्तम प्रेरणाएं देकर हमारा कल्याण कीजिए। यही आपसे प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो। परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है। उस ओम को हम सभी 3 बार उच्चारण करेंगे। पहली बार मूलाधार से उठता हुआ यह नाद कंठ, तालु, ओष्ठ आदि स्थानों में होता हुआ बाहर प्रकट होगा। दूसरी बार नाभि से उठता हुआ, तीसरी बार हृदय से उठता हुआ। आप सभी एक साथ मिलकर इस ओमकार का उच्चारण करेंगे और मस्तिष्क में होने वाली गुंजार पर ध्यान रखेंगे। श्वास अंदर लीजिए। मस्तिष्क में बाएं अथवा दाएं कान के ऊपर पॉइंट है, मर्म स्थान है।
वहाँ पर ध्यान रखने से यह नाद आपको सुनाई देगा। दूसरी बार फिर से श्वास अंदर, सुनिए। तीसरी बार फिर से श्वास अंदर, सुने। जिनका मन तीनों बार ओंकार के पवित्र नाद के साथ लगा रहा, उस अपना साधना में प्रवेश समझे। आगे की प्रत्येक क्रिया के साथ आपका मन लगता जाए। ओंकार के इस पवित्र नाद से सारे वातावरण के अंदर पवित्रता के भाव आ चुके हैं। आप सभी अपने मन को उसी प्रकार पवित्र बनाए रखते हुए आगे की क्रियाएं संपन्न करेंगे। लंबे गहरे श्वास प्रारंभ कीजिए। बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। लंबे से लंबा करके श्वास लेना है, लंबे से लंबा करके निकालना। नए साधक और साधिकाओं को अभ्यास करने के लिए मन में ओम 1, ओम 2, ओम 3 इस प्रकार से गिनती गिनते हुए 10 संख्या तक श्वास को अंदर लेना है और 10वीं संख्या में बाहर श्वास को छोड़ना है। जितना लंबा श्वास लेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। श्वास के साथ पूरी तरह मन बना रहे। आता हुआ श्वास हमारे अंदर सत्वगुण ला रहा है, बाहर जाता हुआ श्वास हमारे रजोगुण और तमोगुण को बाहर ले जा रहा है। प्राण को और सूक्ष्म कीजिए। केवल बाईं ओर के नासिका छिद्र पर ध्यान रखते हुए, अर्थात लेफ्ट साइड के दांतों को दबाकर उसी तरफ के नासिका छिद्र पर ध्यान रखते हुए श्वास को अंदर लेना, बिना रोके फिर बाहर निकालना। प्राण के साथ भली भांति मन बना रहे। आता हुआ श्वास सत्वगुण को ले जा रहा है और बाहर जाता हुआ श्वास रजोगुण तमोगुण को बाहर ले जा रहा है। शरीर में हाई ब्लड प्रेशर है। इस प्राणायाम के निरंतर करने से लाभ होगा। कम से कम 3 बार अवश्य करें। दूसरी ओर दाहिनी ओर आ जाइए। राइट साइड के दांतों को दबाए रखना है, उसी तरफ के नासिका छिद्र पर ध्यान रखना है। लंबा करके उसी प्रकार श्वास लेना, लंबा करके निकालना। दाईं ओर से लिया गया श्वास हमारे अंदर गर्मी को बढ़ाएगा। ये सूर्य नाड़ी है। शरीर के अंदर लो ब्लड प्रेशर है, अल्प रक्तचाप है,
निरंतर अभ्यास करने से उसमें लाभ होगा। अब धीरे धीरे दोनों स्वरों को मिला दें। फिर से बाईं ओर से लेकर दाहिनी ओर, दाहिनी ओर से लेकर बाईं ओर पूरा नाड़ी शोधन। श्वास के साथ ही मन बना रहे। इस प्राणायाम के साथ निरंतर प्राण के साथ मन रहने का अभ्यासी बन जाना चाहिए। उसी प्रकार लंबा करके श्वास लेते रहिए और लंबा करके ही निकालते रहिए। आते हुए प्राण को नमस्कार, जाते हुए प्राण को नमस्कार। वेद के अंदर प्राण से होने वाले लाभों पर विचार करते रहिए, जैसा कि वेद में वर्णित है। कम से कम 5 बार इसका अभ्यास करें। इसके पश्चात अगला प्राणायाम नाड़ी शोधन करने के बाद करेंगे बाह्य स्तंभ वृत्ति, जिसे बाह्य कुंभक कहते हैं। अब दोनों नासिका छिद्रों से एक साथ श्वास को बाहर फेंकते हुए पेट को पीछे दबाना है। इसको उड्डयन बंद कहते हैं। नाभि से नीचे के हिस्से को ऊपर की तरफ खींचे रखने को मूल बंद कहते हैं। इन दोनों बंधों के साथ एक धक्के में श्वास को बाहर फेंककर बाहरी रोक देना है और मन को भी उसके साथ ही रोकना है। मन को आप पीछे रीढ़ की हड्डी में मूलाधार में रखेंगे। धीरे धीरे आपको प्राण उठता हुआ अनुभव होगा। प्रारंभ कीजिए। घबराहट होने पर धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे। थोड़ा ठीक होने पर पुनः बाहर फेंक लेंगे। धीरे धीरे जब ये प्राणायाम आपका सिद्ध हो जाए, सिद्ध होने की एक कसौटी है कि जिस समय आप श्वास को पूरी तरह बाहर फेंक देते हैं, उस समय अनुभव करें कि हमारे शरीर में किस प्रकार की क्रिया हो रही है। अर्थात जिस समय आपका फेफड़ा प्राण से खाली होगा, उस समय पूरे शरीर में से फेफड़े की तरफ वायु आने लग जाए, सनसनाहट सी मालूम पड़े, तो समझ लीजिए यह प्राणायाम बाह्य कुंभक आपका सिद्ध हो गया। फिर उसके पश्चात आभ्यंतर कुंभक पूरी तरह किया जा सकता है। आभ्यंतर कुंभक के लिए श्वास पूरी तरह अंदर लेकर नीचे से मूल बंद लगाए रखना है। ऊपर से ठोड़ी को कंठकूप में लगाकर जालंधर बंद का प्रयोग करना है, जिससे सिर की तरफ प्राण का दबाव न जाए और नीचे से मूलबंद लगाए रखने से नीचे की तरफ को प्राण का दबाव न जाए। नाभि से ऊपर कंठ तक ये प्राण का संस्थान है। इतने में ही श्वास रखना है। अंदर का प्राणायाम प्रारंभ कीजिए। इस प्राणायाम में मन बिल्कुल चंचल नहीं रहना चाहिए। मन बिल्कुल शांत रहे।
यदि आप मन को चंचल कर देते हैं तो लाभ की जगह हानि हो सकती है। जब दोनों प्राणायाम आपके अच्छी प्रकार सिद्ध हो जाएं, तब बराबर मात्रा में बाहर का अंदर का कर सकते हैं। इतने पर भी यदि आपका मन नहीं रुकता है तो आप 1-4-2 के अनुपात से प्राणायाम योग गुरुओं के पास जाकर सीखें, तभी विशेष इसका लाभ हो सकेगा। यहाँ हम केवल निर्देश मात्र कर रहे हैं। इसके पश्चात आपको स्वयं सामने जाकर के सीखना होगा। यदि मन सामान्यतया रोकने का अभ्यास करना है तो हम भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा भी अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। अब आप अंदर श्वास लेकर के मुख को बंद रखते हुए नासिका से भौरे की तरह आवाज़ निकालेंगे और मन को उसी आवाज़ के साथ रखेंगे। सिर में होने वाली गुंजार पर भी ध्यान रखेंगे। इससे मस्तिष्क के बुद्धि के सूक्ष्म तंतुओं का विकास होता है। छोटे बच्चों की भी बुद्धि का विकास होता है। जिनकी बुद्धि विकृत होती है, पागलपन भी हट जाता है। इस प्राणायाम के माध्यम से आपको लाभ होगा मन के एकाग्र करने में भी। श्वास अंदर लेते हुए प्रारंभ करेंगे। अब प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार की स्थिति बनाइए। धीरे धीरे प्राण को शांत करते जाएं। शरीर के अंगों को भी शांत रखें। शरीर का कोई अंग हिलाएं नहीं। इंद्रियों की सभी वृत्तियों को बाहर से हटा लें। इंद्रियां अपने विषयों से हटी रहें। धीरे धीरे आपका मन बाहर से पूरी तरह हट जाए। जैसे सोने के समय में हमारी स्थिति बनती है, हमें बाहर का कुछ भी पता नहीं होता, ऐसी इस समय ध्यान से पूर्व बनाइए। कानों में बाहर के शब्द आते हैं, उन पर कोई विचार न करें। आँखों से देखने की इच्छा भी न करें। बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। बाहर से पूरी तरह हटे रहें। जब मन बाहर फिर जाता है तो आप फिर उसको लाएं। इसी का नाम प्रत्याहार है। धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा, बाहर से मन हटने लगेगा तो समझ लीजिए आपका प्रत्याहार सिद्ध हो गया। अब एक जगह मन को रखना है। धीरे धीरे धारणा और ध्यान की स्थिति बनानी है। शरीर का अध्यास छोड़ना है। आप शरीर नहीं हैं। मेरे साथ मिलकर आप शरीर के अध्यास को छोड़ें। नीचे से दोनों पैरों से घुटनों तक विचार ले आइए। घुटनों से कमर तक विचार ले आएं। कमर से धीरे धीरे सुषुम्ना में प्रवेश करें। मूलाधार से नाभि तक श्वास और मन के साथ प्रवेश करें। नाभि के बराबर रुकें, हृदय के बराबर रुकें, कंठ के बराबर रुकें। दोनों हाथों की तरफ से कोहनी तक विचार ले आइए। कोहनी से कंधों तक विचार ले आइए। धीरे धीरे सिर के पीछे से विचारों को आप ऊपर की तरफ लाएं।
चेतना पूरी तरह ऊपर रहे, नीचे के शरीर के पूरे हिस्से को भूल जाएं। धीरे धीरे आप दोनों भुवों के बीच में मन को एकाग्र करें। नए साधक साधिकाओं को यहाँ पर ध्यान एकाग्र करना सरल होता है। यहाँ पर मन को रखते हुए जो बिल्कुल नए साधक हैं या साधिकाएं हैं, जिनका मन बहुत चंचल है, वो धीरे धीरे गायत्री मंत्र के माध्यम से उसी के भाव को रखते हुए मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। जो आगे साधक बढ़ चुके हैं वो धीरे धीरे गायत्री के पश्चात ओम के जप को प्रारंभ रखें। तस्य वाचकः प्रणवः कहकर महर्षि पतंजलि ने ओंकार के जाप को ही ध्यान के लिए उपयोगी माना है। आप बड़ी श्रद्धा के साथ अपने शरीर को भूले रहें। प्राण के साथ जो मन चल रहा था वहां से भी मन को हटा लें। धीरे धीरे मन की तरफ अपनी चेतना को ले जाएं। संकल्प विकल्प समाप्त हो गए तो मन का प्रत्यक्ष हो जाएगा। यदि संकल्प विकल्प उठ रहे हैं तो वो समाप्त होने चाहिए। धीरे धीरे बुद्धि का अंकुश मन पर रखें। एक निश्चय, एक ही चिंतन, अपने आप को जानने का, आत्म तत्व को प्रत्यक्ष करने का। इसके पश्चात धीरे धीरे आपका शरीर शांत रहे, इंद्रियां शांत रहें, मन भी शांत रहे। आप अपने को आपको पहचानिए। मैं एक आत्म तत्व हूँ। वहाँ किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं। वो कूटस्थ है, निश्चल है, शांत है। जिस समय आत्म तत्व की अनुभूति होने लग जाए, उस आत्म तत्व को परमात्म तत्व में समर्पित कीजिए। समर्पण भाव बनाइए। जैसे हवन के अंदर जलती हुई अग्नि में सामग्री को समर्पित करते हैं तो उसमें सुगंधी उठने लग जाती है, तद्वत आप अपने आत्म तत्व को परमात्म रूपी अग्नि में समर्पित कीजिए। इसके कारण हमारे आत्म तत्व के अंदर परमात्मा के गुण आने लग जाएंगे। वो आनंद स्वरूप है, हमारे अंदर आनंद का प्रवेश होगा। धीरे धीरे आप उसके अनेकों स्वरूपों को अपने अंदर चिंतन करके धारण करते रहें। ईश्वर निर्विकार है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे प्राणों के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर और आत्म तत्व के अंदर कोई विकार न रहे। एक एक को विचार विचार करके छोड़ते जाइए। जब हम पूरी तरह से निर्विकार हो जाएंगे तो उस निर्विकार ब्रह्म से हमारा संबंध बन जाएगा। शांत शांत। जप बनाए रखिए। पूरी तरह से ध्यान आपका अपने आप को जानने का, आत्म तत्व को परमात्म तत्व में समर्पित करने का बना रहे। एक एक गुण को धीरे धीरे धारण करें।
साधना के अंत में पूरी तरह से मन को एकाग्र कर लें। जब तक मन एकाग्र नहीं हो साधना समाप्त न करें। मन में प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कान प्रकट कीजिए। साधना में हुई उन्नति के लिए मन से ईश्वर का बार बार धन्यवाद कीजिए। जीवन में बल, विद्या, वैभव, यश जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसका निमित्त सदैव ईश्वर को मानिए। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए, एहसानमंद रहिए। ओम तुम ही नः पिता वशो तुम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमनमीमहे। हे दयामय देव, आप ही हमारे सच्चे पिता हैं, आप ही हमारी सच्ची माता हैं। आप हमारा सदैव कल्याण करते रहते हैं। आपकी कृपा से ही हमारा मन निरंतर चिंतन मनन और ध्यान में लगा रहा। भगवान, आप हमारे योग की रक्षा करो। योग से रक्षित हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप हमारे ऊपर सदैव प्रसन्न रहिए। आपकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का सर्वस्व है। हमारे योग की पुनः रक्षा कीजिए। योग से रक्षित हम बार बार नमस्कार करते हैं। ओम शांति शांति शांति। इसके पश्चात दोनों हाथ मसलकर आंखों पर लगाएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को कपनुमा गोल बनाकर आंखों के ऊपर रखें। अंधेरे में ही आंखों को खोलें, बंद करें जल्दी जल्दी। धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए प्रकाश में लाएं। साधना से आपका कल्याण हो। ईश्वर की दया निरंतर आप बनी रहे। साधना में निरंतर प्रगति होती रहे। हमारा आशीर्वाद।